नमस्कार। आज बात करते हैं डायबिटीज और इंसुलिन की, लेकिन एक थोड़े अलग नजरिए से। हाँ नमस्कार। अलग नजरिया किस तरह का? हमारे पास जो सामग्री है उसमें डायबिटीज को सिर्फ एक बीमारी नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक तरह के ऑर्गन डिसफंक्शनिंग, यानी अंगों का ठीक से काम न करना, और इससे भी दिलचस्प, इसे एक सीखने योग्य कौशल कहा गया है। सीखने योग्य कौशल मतलब जैसे साइकिल चलाना सीखना? ये तो काफी अलग सोच है। बिल्कुल। तो आज का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि डायबिटीज क्या है या इंसुलिन क्या करता है, बल्कि ये देखना है कि ब्लड शुगर संभालने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं और ये कौशल वाली सोच, मतलब ये कैसे मदद कर सकती है। सही। तो ये सिर्फ दवा या इंसुलिन की बात नहीं है, बल्कि इसे मैनेज करना सीखना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस कौशल को सीखने से पहले शायद इंसुलिन का रोल समझना जरूरी है ना? ये करता क्या है शरीर में असल में? जरूर। तो देखिए, इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन है। इसे आप एक चाबी समझ सकती हैं। चाबी। ओके। हाँ, चाबी। इसका मुख्य काम है हमारे खून में जो ग्लूकोज या शुगर है उसके लिए शरीर की कोशिकाओं का दरवाजा खोलना। अच्छा, ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। बिल्कुल, ताकि कोशिकाएं उस ग्लूकोज को पकड़ें और उससे ऊर्जा बनाएं। अब डायबिटीज में यही चीज गड़बड़ हो जाती है। टाइप 1 में तो शरीर ये चाबी बनाता ही नहीं। हाँ, वो तो अक्सर कम उम्र में आता है। सही। और टाइप 2 में शरीर चाबी तो बनाता है, पर कोशिका के ताले मतलब रिसेप्टर्स वो ठीक से काम नहीं करते या चाबी ठीक से लगती नहीं। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इंसुलिन रेजिस्टेंस। नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज दरवाजे के बाहर मतलब खून में ही जमा होता रहता है और कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलती। एग्जैक्टली। और लंबे समय में ये फिर किडनी, आंखें, नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब जहाँ चाबी ठीक से काम नहीं कर रही, इसके कारण क्या होते हैं और पता कैसे चलता है? लक्षण क्या है? देखिए, कारण कई हो सकते हैं, जैसे वजन ज्यादा होना, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमना। अच्छा। शारीरिक मेहनत की कमी, मतलब बैठे रहना ज्यादा। हाँ। खाने में बहुत ज्यादा चीनी या रिफाइंड कार्ब्स। तनाव, नींद पूरी ना होना। और हाँ, कुछ हद तक जेनेटिक्स मतलब परिवार में होना भी एक कारण है। और लक्षणों में जैसे लगातार थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार प्यास लगना या पेशाब आना। और कभी कभी स्किन पर भी असर दिखता है, जैसे गर्दन या बगल की स्किन काली और मोटी हो जाना। उसे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। तो अगर कोशिकाएं इंसुलिन की सुन नहीं रही, तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? मतलब क्या ये रेजिस्टेंस कम हो सकती है? हाँ, अच्छी बात यह है कि काफी हद तक हो सकती है। इसी को इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना कहते हैं। सेंसिटिविटी बढ़ाना? हाँ, मतलब शरीर कम इंसुलिन में भी बेहतर रिस्पॉन्ड करे। और यहीं पे वो सीखने वाला कौशल काम आता है। अच्छा, तो वो कौशल क्या है? कैसे बढ़ाएं सेंसिटिविटी? सामग्री में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। एक तो वजन कम करना, खासकर पेट वाला फैट। ओके। दूसरा, रोजाना व्यायाम, कम से कम 30-45 मिनट। ठीक है। तीसरा, खानपान में बदलाव, चीनी कम, रिफाइंड कार्ब्स कम, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा। और वो लो जीआई वाले फूड्स की भी बात होती है? हाँ बिल्कुल, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और हाँ, सामग्री में संतुलित पोषण के लिए हर्बलाइफ का भी जिक्र था, एक विकल्प के तौर पर। अच्छा, वो कैसे मदद करता है? देखिए, संतुलित पोषण जिसमें जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, वो पैनक्रियाज को स्वस्थ रखता है। तो हर्बलाइफ जैसे विकल्प सोर्स के अनुसार बिना शुगर स्पाइक दिए ये जरूरी पोषक तत्व दे सकते हैं। पोषण के अलावा और क्या? टाइम पर खाना खाना, नींद पूरी लेना करीब 7-8 घंटे, और तनाव कम करना जैसे ध्यान या प्रार्थना से। अच्छा, सामग्री में एक बंगाली सिद्धांत का भी जिक्र है, एटा कर ले एटा होए। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसका सीधा मतलब है ऐसा करने से ऐसा होता है। मतलब अगर आप सही कदम उठाएंगे, जैसे जीवन शैली में ये जो बदलाव बताए गए वो करेंगे, तो आपको सही नतीजे मतलब बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल जरूर मिलेंगे। ये एक्शन और रिजल्ट का सीधा कनेक्शन है। समझ गई। ये एक तरह से मोटिवेशन देता है कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल, एक्शन लीजिए, रिजल्ट मिलेगा। और वो दूसरा नजरिया, डायबिटीज को बीमारी नहीं, ऑर्गन डिसफंक्शनिंग कहना। हाँ, ये सोच का फर्क है। बीमारी शब्द से कई बार लाचारी या डर जुड़ जाता है। ऑर्गन डिसफंक्शनिंग कहने का मतलब है कि हम ये समझ रहे हैं कि शरीर का कोई अंग, जैसे पैंक्रियाज या लिवर, ठीक से काम नहीं कर रहा। ये एक सिग्नल है
कि कुछ बदलने की जरूरत है। तो फोकस समस्या को समझने और ठीक करने पर आ जाता है। हाँ बिल्कुल, डरने के बजाय उसे ठीक करने पर। और फिर वो सीखने योग्य कौशल वाली बात, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्या ये सबके लिए आसान है? देखिए, आसान तो शायद कोई भी नया कौशल सीखना नहीं होता है ना, चुनौती तो आती है। हाँ वो तो है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये संभव है। छोटे छोटे कदम अगर लगातार उठाए जाएं तो बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सोच बदल देता है, मैं बीमार हूं से बदलकर मैं अपने स्वास्थ्य को मैनेज कर रही हूं। हाँ, ये मानसिकता का बदलाव है। बिल्कुल। सामग्री में एक लाइन थी, मैं रोगी नहीं, मैं अपने शरीर का मास्टर हूं। ये सोच ही अपने आप में सशक्त बनाती है। तो कुल मिलाकर डायबिटीज और इंसुलिन का ये जो पूरा मामला है, ये जटिल तो है, पर इसे संभालना वो सीखा जा सकता है। जीवन शैली में सही बदलाव, जैसे खान-पान, व्यायाम, नींद, तनाव प्रबंधन, ये सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हमें एहसास कराते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ शायद एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। अगर डायबिटीज का प्रबंधन वाकई एक सीखा जा सकने वाला कौशल है जो हमारी रोज की आदतों से बनता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आज की स्थिति कुछ भी हो, अपने स्वास्थ्य पर महारत हासिल करने की दिशा में आज ही वो कौन सा एक छोटा सा पर लगातार किया जाने सकने वाला बदलाव शुरू कर सकता है।